अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम जैसे कि 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको मनफी और फजूल किस्म की सर्दी गर्मियों में उलझा सकता है, जिसकी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो सकता है और इसके साथ साथ एमरजेंसी एक्सपेंस की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। लिहाजा मुहतात रहिएगा और अपने बुजुर्गों के ताउन से अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने उनमें आसानी लाने की कोशिश कीजिएगा। मुश्तरी के दर्जे के 9वें घर में मौजूदगी आपकी मौजूदा पोजीशन और हालात वाक़यात में राहत व खुशी के एहसास को जन्म दे सकेगी और रूहानी महफिल में शमूलियत इख्तियार करने के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के लिए की गई आपकी कोशिशें भी कामयाब हो सकेंगी। 18 और 19 जून को ज़ोहल नेपच्यून तरबी के बाद हालात में जन्म लेने वाली जो कैफियत हैं वो आपको जल्दबाजी पर मजबूर कर सकती हैं। जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और पॉजिटिव हिकमत अमली इख्तियार कीजिएगा जो आपके फ़ायदे में जाए। ये नहीं है कि जल्दबाजी में ज़रा गर्म मिजाजी के साथ आप आगे बढ़ें और बस हालात की ऐसी तैसी करने के बजाय आप अपना नुकसान न कर लें। मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जून को आपके रूहानियत के शौक़ को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा। 14 जून को आपकी खूबसूरती को सराहा जा सकता है। जो अप्रिशिएट करे सराहे उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। 15 जून को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। 16 जून को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा वरना हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। 17 जून को खामखा के मिसाइल जन्म ले सकते हैं, लिहाजा खुद पर काबू रखिएगा और फजूल किस्म की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। 18 जून को मुलाजमों से मुतल्लिक़ा मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली खासे पीसफुल होंगे। 19 जून को शरारती कारोबार आपका अगर कोई है तो वसअत इख्तियार कर सकेगा और अगर नहीं है तो कोई शरारती कारोबार उसकी इब्तिदा हो सकती है या नया कोई एग्रीमेंट हो सकता है, किसी के साथ बातचीत फाइनल हो सकती है। लेकिन दोनों हालतों में आपकी माली पोजीशन जो है उसमें बेहतरी का सबब ये जो शरारती कारोबार है वो बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामी दिन में 14 और 19 जून, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है वो 18 जून का दिन साबित हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक दिन है, थोड़ा एहतियात कीजिएगा ताकि बाकी मामला आपके सीधे सीधे आगे बढ़ सकें। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दरअसल तमाम मानते हैं कि 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपकी दोस्तों से वाबस्ता ख्वाहिशात और तवक्कुआत को पूरा नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आप में मायूसी जन्म ले सकती है और ऐसे में आपको सिर्फ सब्र तहम्मुल से ही फ़ायदा मिल सकेगा। आपका ज़हनी हाकिम तमाम मानते हैं कि 3रे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा और जिसकी वजह से आपके किसी मुजव्वज़ा सफ़र को वसीला ज़फ़र बनाने के अलावा बहन भाइयों की अहमियत को भी नुमायाँ करने का सबब बन सकेगा। 13 जून को ज़ोहरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आपकी फ़नकाराना सलाहियतें नहीं कर सकेंगी। ऐसे में अपने मुनफरिद ख़यालात का इजहार आपके लिए फ़ायदा का सबब बन सकेगा। 14 और 15 जून को शम्स यूरेनस तस्दीस की वजह से दूसरों के साथ ख़ास मकासद के तहत मुश्तरका नौइयत के काम का आगाज़ कर पाएंगे। अब ये मैंने ख़ास पे जोर दिया है, तो जब ये आप काम करेंगे या ऐसे हालात सामने आएंगे तो ज़रा इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैंने ख़ास पर क्यों तवज्जो दी थी या इसको हाईलाइट क्यों किया था। 18 और 19 जून को ज़ोहल और नेपच्यून तरबी की हालत में चुके होंगे, जिसकी वजह से आपके जारी हालात हैं उनमें हस्बे मंशा आपको तो रिज़ल्ट नहीं मिल सकेंगे, जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से शायद वक्ती तौर पर मायूसी का अंदेशा भी है, मायूसी भी जन्म ले सकती है, आप हाइपर भी हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और ये सारा कुछ आपके अपने इख्तियार में। लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, अल्लाह पे तवक्कुल रखेंगे तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। वक्ती ये सिलसिला है, निकल जाएगा, उसके बाद आप फिर वापस आ जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे और फ़ायदा उठा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जून को रिश्तेदारों और अज़ीज़ व क़राब में से कोई एक कमीनगी कर सकता है, कोई एक फ़र्द आपके साथ हसद कर सकता है और ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होगा। ये याद रखिएगा। अगर ज़रा से भी कोई बात नेगेटिव एलिमेंट आप तक पहुंचे तो उसको फौरी तौर पर ओवरकम कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा ताकि आपको कोई लॉस ना हो सके। 14 जून को अपने राज, अपनी सीक्रेट्स किसी दूसरे के साथ शेयर करते हुए ज़रा अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा, क्योंकि जो बात आपके मुँह से निकल गई वो पहाड़ चढ़ जाएगी, वो आपकी नहीं रहेगी, इसलिए बी केयरफुल। 15 जून को बहुत से पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे, जबकि माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कान भी सामने आ सकेंगे। 16 जून को गलतफहमियों के बादल छट सकेंगे। यकीनन कुछ म्यूचुअल होती हैं अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो ये वक्त के साथ साथ
बदलती रहती हैं, जब तक आप फोकस करेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फ़ायदा में रहेंगे। 17 जून को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार हो सकेगा। 18 जून को आप अपने तयशुदा मकासद यानी फिक्स, आपने कुछ टारगेट फिक्स कर लिया तो यकीनन उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी, जबकि आपकी औलाद या छोटे बहन भाई आपकी खुशी का बायस बन सकेंगे। 19 जून को कई समाजी उमूर में आप कुछ जैसे सोशल होते हैं मामला, उनमें आपके हमसाए या करीबी जो अफराद होते हैं वो आपसे ताउन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन वो 14, 16 और 19 जून के साबित हो सकते हैं, जबकि एहतियात तलब दिन जो वो 15 और 18 जून के साबित हो सकते हैं। 2 दिनों में खास तौर पर मुताबिक। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम अजाजे के 7 फिगर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको शरारती कामों का भरपूर फ़ायदा जो है उसका हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ देगा। शादी के मुंतज़िर जो अफराद हैं बुर्ज हौत से मुतल्लिका, वो अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन वो अपने आप को शादीशुदा अफराद की फहरिस्त में शामिल करने में कामयाब हो सकेंगे। आपका ज़ैलिया कम नेप्चून तमाम माह आपके ताले में रहती है, वो आपके इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर को ख़ासा अहम बना सकेगा। आपको थोड़ा ख्याल करना होगा कि ये इतना ज़्यादा अहम ना हो जाए कि आप सारे काम छोड़ के इसी काम पे लग जाएं। तो 18 और 19 जून को ज़ुहल नेप्चून तरबी के बायस कुछ गैर मुतवक्को और ख़ास नाखुशगवार तजर्बात जो हैं वो आपके सामने वकूफ़ पज़ीर हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, और जिनको शायद संभालना आपके लिए वक्ती तौर पर थोड़ा मुश्किलात का बायस बनेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संभालिएगा, हौसले से समझिएगा हालात को, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर समझ आ जाएगा तो जवाब लिखने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो स्टूडेंट कभी फेल नहीं होता जो अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से समझ लेता है। और जो नहीं समझता, बस ठीक है जी ये जल्दी जल्दी एक नज़र में देखा और पेपर शुरू कर लिया, तो बाद में सर पकड़ के बैठे होते हैं, अभी तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए समझिएगा हालात को अच्छी तरह से, फिर कोई जो है वो लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जून को आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से खासे मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, सॉलिड बेस, कुछ मजबूत फैसले ऐसे जो कि असरअंदाज हों, जिससे आपको फौरी तौर पर फ़ायदा भी हो और लोगों की नज़र में भी उसका कोई वैल्यू हो उनकी। 14 जून को दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, और ये दोस्त अहबाब आपके बहुत करीबी होंगे, ज़्यादा दूर के नहीं है। 15 जून को अजीज़ व कारब और बहन भाइयों की ख्वाहिशात का एहतराम कीजिएगा और हद्दुल वसा उनको पूरा करने की कोशिश भी कीजिएगा। ये नहीं है कि बस आपको समझ आ गई बात की ख्वाहिशात का एहतराम कर रहे हैं और खामोशी से हाथ बांध के खड़े हैं, और भाई ऐसे जो है वो एहतराम का फ़ायदा क्या होगा। यही है कि अगर कोई बात है, आप किसी का एहतराम कर रहे हैं या बात को समझ रहे हैं, तो फिर उसका थोड़ा फ़ायदा करने की कोशिश कीजिएगा। 16 जून को आपकी जो दरीना कुछ ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो सकेंगी, जिसकी वजह से अनजानी खुशी महसूस करेंगे, और वो ये खुशी का एक ऐसी कैफियत होती है कि किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। जो हो सकता है वो फील कर रहा है, बस वो जाने और उसका अल्लाह जाने। तो 17 जून को आपकी सहर अंगेज़ उसको हिप्नोटाइज़ करेंगे दूसरों की बातें करते हुए, और यकीनन दूसरों पर असरअंदाज होंगे। इसकी वजह से आपकी अहमियत में इजाफा हो सकता है। इसलिए जब आप कुछ भी ऐसा बोलें जहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, तो यकीनन ऐसा बोलिएगा कि जहाँ यूँ समझिएगा कि आपकी खामोशी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है बोलने से, और जहाँ आपका बोलना जो खामोशी से बेहतर हो वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। 18 जून को आपकी जो कुछ फ़नकार लोग जो हैं बुर्ज हौत से रिलेटेड, फ़न से रिलेटेड जो हैं आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट से उनका ताल्लुक़ है, उनको खासी अप्रिसिएशन मिलेगी, उनके काम में इजाफा होगा, कुछ नए एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, या वो अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्लोर करने में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 19 जून को आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकेगा, बट बी केयरफुल, क्योंकि जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है तो यकीनन उस वक्त थोड़ा सा फ़र्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो कुछ का कुछ कर जाता है, और अगर थोड़ा सा वो दबाव का शिकार रहे कॉन्फिडेंट, उसमें कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, लेकिन अगर वो उसको यकीन नहीं आता इस बात का, तो फिर वो कोई ना कोई बस फियर में आके गड़बड़ कर जाता है। तो ये दोनों हालतों में आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाएंगे, अपने आप को एवेल्यूएट करेंगे कि आप कैसे हैं, तो यकीनन आप बहुत अच्छे फैसले करेंगे और अपने एतमाद को आगे बढ़ाएंगे, अपनी ज़ात को हाईलाइट करेंगे और बस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है, मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 16 और 17 जून, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो 18 और 19 जून के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मुताबिक है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी और चौथा हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ।
आमिर मियाँ और एस को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए स्टार मोमेंट्स और कुछ नई मुशावरत के साथ कुछ नई गपशप। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी आरा, आपकी मुशावरत और आपकी कुछ ऐसी बातें जो हमारे फ़ायदे में हो, हमारे पूरे ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है, ये इतने सालों से हम लोग लगे हुए हैं आपकी खिदमत करने में, उसमें जहाँ जहाँ देखें कोई कमी फौरी तौर पर ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपकी आरा के, आपकी मुशावरत के, आपकी फ़ोन्स कॉल्स के मुंतज़िर रहेंगे ताकि हम अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकें और आपके ज़्यादा बेहतरी के लिए जो कुछ हमसे बन पाए हम करने की कोशिश करें और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।